अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयम बरतने की अपील को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने ईरान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए। दरअसल ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इजराइल का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया। इजरायली सेना ने ईरान के तबरीज, उर्मिया, कोरवे, करज, मेहर शहर, शहरियार, राजधानी तेहरान और इस्फहान समेत कई शहरों को टारगेट किया। इजराइल ने ताजा हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तो नाबूद कर दिया। इसके अलावा आईआरजीसी के ड्रोन बेस और कमांड सेंटर भी इजरायली सेना के निशाने पर रहे। इजरायली सेना ने अपने बारूदी इंतकाम में आईआरजीसी से जुड़े ठिकानों को भी टारगेट किया। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और सरकारी इमारतों को भी इजरायली सेना ने निशाना बनाया। ईरान के हमले और उस पर इजराइल के पलटवार के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। किसी भी वक्त आर पार की जंग छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयम बरतने की अपील को नजरअंदाज करते हुए इजराइल ने ईरान के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर जवाबी हमले किए हैं। रात के अंधेरे में ईरान के आसमान में अचानक धमाकों की आवाज गूंजने लगी। तेहरान से लेकर तबरीज। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरानी हमलों का जवाब देने में संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन ईरान द्वारा उत्तरी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद नेतन्याहू सरकार ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। इसके बाद एक समन्वित सैन्य अभियान शुरू हुआ जिसमें ईरान के कई सामरिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। सबसे ज्यादा धमाकों की खबरें तेहरान प्रांत से आईं। तेहरान के जन्नत आबाद, सादेगी, तेहरान पार्स, मेहराबाद, एकबातान, शाहरान, सादत आबाद, इस्लाम शहर जैसे दर्जनों इलाकों में लोगों ने विस्फोटों की आवाज सुनी। खास बात यह है कि धमाकों से पहले किसी लड़ाकू विमान की आवाज नहीं सुनाई दी। इसी वजह से ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी आईआरजीसी का दावा है कि इजराइल ने हमलों में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हालांकि इजराइल ने इस्तेमाल किए गए हथियारों की पुष्टि नहीं की है। इजरायली सूत्रों के मुताबिक लगभग 20 अलग-अलग स्थानों पर हमले किए गए। इनमें एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरानी सैन्य प्रतिष्ठान शामिल थे। इस्फहान में भी कई धमाकों की पुष्टि हुई है। तबरीज में विस्फोटों की दिशा आईआरजीसी सुविधाओं की तरफ बताई गई, जबकि उमरिया, करज, फरदेस और कुर्दिस्तान प्रांत में भी धमाकों की खबरें सामने आई। सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, इजरायली हमलों का निशाना ईरान का रणनीतिक ऊर्जा ढांचा भी बना। इजराइल के हमलों के बाद उठता धुएं का गुबार ईरान के एनर्जी सेक्टर पर हुई स्ट्राइक का सबूत है। आईडीएफ ने टारगेटेड हमला करते हुए ईरान के महशर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हवाई हमले किए।
दक्षिणी पश्चिमी ईरान के खुजेस्तान प्रांत में स्थित मह शहर में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाया गया। ये वही औद्योगिक क्षेत्र है जो ईरान के कुल पेट्रोकेमिकल उत्पादन का लगभग 28% हिस्सा संभालता है। इजरायल के हमले से परिसर के एक हिस्से को नुकसान पहुंचने की पुष्टि हुई है। हमले के बाद पूरे पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को खाली करा लिया गया। इजरायली हमले से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की उत्पादन गतिविधियां प्रभावित हुई और ईरान की ऊर्जा सप्लाई चेन को बड़ा झटका लगा। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने ईरान के सामरिक रक्षा तंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने का अभियान पूरा कर लिया है। आईडीएफ के अनुसार दर्जनों लड़ाकू विमानों ने खुफिया एजेंसियों के निर्देशन में ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क पर हमला किया। इजरायल का दावा है कि ऑपरेशन रोरिंग लॉयन में पहले से कमजोर किए जा चुके ईरानी रक्षा तंत्र को इस नए हमले में और ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। इससे ईरानी हवाई क्षेत्र में इजरायली वायुसेना की संचालन क्षमता और बढ़ गई है। आईडीएफ ने कहा है कि इजरायल पर हमला करके ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पूरी कार्रवाई की निगरानी एयरफोर्स कमांड सेंटर से कर रहे थे। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि वो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह से तैयार है। साथ ही नागरिकों के लिए सुरक्षा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इजरायल के हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी एक बार फिर सुलग गई है। दरअसल 3 जून को इजरायल और हिजबुल्लाह में कुछ शर्तों के साथ शांति समझौता हो गया था। हालांकि 7 जून को हिजबुल्लाह के हमलों के साथ ही ये शांति समझौता मुश्किल में पड़ गया और एक बार फिर जंगी शोर सुनाई देने लगा। सात जून को हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट दागे थे, जिसके जवाब में इजरायल ने बेरूत और दाहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला दिया था। 8 जून की आधी रात ईरान ने इजरायल से बदला लिया और कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसके कुछ ही घंटे बाद इजरायली एयरफोर्स ने पलटवार किया और ईरान में 20 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के रक्षा ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने ऑपरेशन पूरा होने का भी दावा किया है। हालांकि ईरान इस हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटा है। इजरायली हमले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई थी या जंग के अगले दौर की शुरुआत। हर खबर एक जगह, अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।